जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। तो जैसा कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन रिजल्ट परसेंटाइल में आया है और हमने जितनी भी कट ऑफ्स और सेफ स्कोर आप लोगों को पहले जिनके बारे में बताया था वो सभी के सभी जो थे या तो मार्क्स के बेसिस पे थे। तो उसी को आज हम परसेंटाइल के बिहाफ पे भी आप लोगों को बताने जा रहे हैं और हम बताएंगे कि कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। परसेंटाइल की मतलब परसेंटाइल के बिहाफ पे कैसे चीज़ें वर्क करेंगी आपकी काउंसलिंग में, और क्या-क्या रहेंगे आपके सेफ स्कोर फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो उसी पे आज हम बात करेंगे इन डिटेल, और उसके लिए मैंने एक प्रॉपर टेबल को थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा क्या प्रॉपर इन डिटेल जो एनटीए की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी किया गया और जिसमें एनसीटी 2025 के एग्ज़ाम के बारे में कितने बच्चों की क्या-क्या परसेंटेज रही और क्या-क्या रहा, सारा डाटा रिलीज़ किया गया। उसके बिहाफ पे मैं ये अपडेट आपको दूँगा। और टोटल सबसे पहले मैं बात बता दूँ, जो बीए बीएड में कॉम्पिटिशन रहने वाला है वो लगभग इस बार 25,000 यानी 25 के स्टूडेंट रहेंगे। और जो बीए बीएड की सीट है उसके लिए वो थ्री थ्री के सीट्स हैं, ओके ना। थ्री के सीट्स हैं और ये जो स्टूडेंट है ये अपीयर्ड है। तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन तो डेफिनेटली टफ होगा अभी तक। लेकिन एक चीज है, सीट्स बढ़ेंगी और अभी भी और भी सीट्स बढ़ेंगी। जो सीट्स बढ़ गई हैं वो तो है ही, बाकी सीट्स और भी बढ़ेंगी, ये चीज। तो ये है, एक तो आपको पॉजिटिव बने रहना, दूसरा कैसे कैसे कंपटीशन कम होगा। अभी जैसे 25 के स्टूडेंट ने अभी अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम में, इनमें से आप मान के चल सकते हैं कि जो अलग अलग जैसे सीयूईटी में कम से कम आप मान सकते हैं कि 7 to 10,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मतलब सीयूईटी के थ्रू अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लेंगे ग्रेजुएशन में। यानी जो लिबरल आर्ट्स के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे तो वो ह्यूमैनिटीज हो या सोशल साइंस हो, उनमें जाके वो एडमिशन ले लेंगे। तो लगभग जो हमारा मेन कंपटीशन है वो एक सीट के लिए 5 बच्चे कंपीट करते हुए नजर आएंगे हमें। मतलब 1 सीट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, ओके। 1 सीट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। ये हमारा मतलब मेन जो वी कैन से कंपटीशन रहने वाला है। 1 सीट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, ओके। तो ये हमारा मेन इस बार का बीए बीएड का प्रॉपर इस तरह से, और इसी के बिया पे मैंने ये सेफ स्कोर तैयार किया आप लोगों के लिए। और आशा करता हूँ इस सेफ स्कोर के बाद आप लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। जिनकी परसेंटाइल बहुत ज्यादा कम आ रही है वो भी टेंशन ना लें। तो हम सेफ स्कोर की बात करेंगे। सेफ स्कोर क्या क्या है, बीकेन से जब जनरल, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। और हम एक तरफ से बात करेंगे, सबसे पहले हम अराइज में बात करेंगे कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट की कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए और ऐसा क्यों होगा। तो जनरल कैटेगरी से के लिए स्लाइटली थोड़ी कट ऑफ हाई जाएंगी। ये जैसे 90 प्लस परसेंटाइल अगर आपकी है, 90 प्लस परसेंटाइल अगर आपकी 90 प्लस परसेंटाइल है तो आपको आसानी से मतलब एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 90 प्लस परसेंटाइल, यानी इसमें भी 90 प्लस परसेंटाइल में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 95 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, उन्हें फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में एडमिशन लेगा। तो 90 प्लस वाले होंगे थर्ड राउंड, और कुछ को तो स्पॉट राउंड तक एडमिशन के लिए वेट करना पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी या ओबीसी एनसी कैटेगरी का, और उसके मार्क्स अगर 90 प्लस परसेंटाइल होगी उसकी, तो उसे अनरिजर्व कंसीडर कर लिया जाएगा और जनरल की सीट या अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट है उसे दे दी जाएगी। तो इस वजह से कट ऑफ बढ़ती हैं, ओके। अनरिजर्व की कट ऑफ हाई जाती हैं, बाकी जो ये कट ऑफ है ये कम भी हो सकती है जो मैंने लिख रखी है ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की। तो मैं बताऊंगा कि ओबीसी एनसीएल की जो कट ऑफ है वो 10% का ही अंतर आता है, क्योंकि 40% सीट्स एक तरह से आप मान सकते हैं अनरिजर्व की होती है टोटल, और 27% सीट्स जो होती हैं वो ओबीसी एनसीएल के लिए रिजर्व होती हैं। तो 13% का अंतर होता है। उसी बिहाफ पे मैंने लगभग 10 परसेंटाइल का एक डिफरेंस इसमें क्रिएट किया, और इसमें कोई वो नहीं, मैं प्रॉपर आपको बजा भी दे रहा हूँ कि जो कंपटीशन है वो एक सीट पे 5 के लिए रहने वाला है। तो इतना भी कोई हाई कंपटीशन नहीं है। नीट में इससे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सीयूटी में भी बहुत ज्यादा इससे कंपटीशन है। तो ये चीज है। और यहाँ 80, अगर आपके 80 प्लस परसेंटाइल है तो आप सेफ स्कोर अपना बीए बीएड के लिए समझे। आरआई में 65 परसेंटाइल है तो एससी कैटेगरी में आप सेफ स्कोर समझते हैं आरआई के लिए। और एसटी के लिए 60 प्लस अगर आपकी परसेंटाइल है तो आप आरआई, जो आरआईज हैं दोनों, उनके लिए आप अपने आप को सेफ जोन में समझे। और ईडब्ल्यूएस में भी 65 इसलिए रखा, इवन ये 63 हो जाएगा, क्योंकि 2000 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने जो ईडब्ल्यूएस से एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन जाने वाली है एनसीटी में, ओके ना। आईटेप कोर्स के लिए जो एडमिशन होंगे बहुत ज्यादा डाउन जाएंगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे ज्यादा डाउन जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे। मैंने लगभग डिफरेंस रखा है, हाईएस्ट जो आरआईज की है, और जो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें ऐसा हो सकता है कि 80 परसेंटाइल प्लस जाए जनरल कैटेगरी के लिए, हाई मतलब और बाकी के लिए जो सेफ स्कोर है उनमें आपको 70 प्लस ही रहने वाला। मोस्ट ऑफ दी जो यूनिवर्सिटीज है, केरला हो, तमिलनाडु, पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा हो, इन सब के लिए, ओके ना।
उसके बाद ओबीसी एनसीएल के लिए 60 जाएगी, इवन कुछ केसेस में ये 60 से भी डाउन चली जाएगी, एससी कैटेगरी में 48 जाएगी। लगभग आपको देखने को मिलेगा 12% से ज़्यादा का अंतर देखने को मिलेगा। ओके, और परसेंटाइल का एससी कैटेगरी के लिए 40 परसेंटाइल जाएगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस और एसटी को मैंने लगभग सिमिलर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट लगभग मतलब इन्हें ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को लगभग 10% रिजर्वेशन है और उनके जो अपीयर्ड कैंडिडेट है वो 2000 है और एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन 15% है और अपीयर्ड कैंडिडेट 6000 है। तो इवन स्लाइटली एससी कैटेगरी में ऐसा हो सकता है, लेकिन एससी कैटेगरी के जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उन्हें अनरिजर्व की सीट मिल जाती है, इसलिए इधर कट ऑफ कम हो जाती है। ये सभी जो रिजर्वेशन जहाँ-जहाँ एप्लीकेबल होता है, जिन-जिन स्टूडेंट उन सब के लिए फायदा होता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए परसेंटाइल में बात करें तो अगर 50 प्लस परसेंटाइल है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की वो सेफ ज़ोन में समझे और मतलब उससे कम वाले ऑटोनॉमस गवर्नमेंट कॉलेज में डेफिनिटली अप्लाई करें। ओके, स्टेट यूनिवर्सिटी में 35 प्लस परसेंटाइल है, अगर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट है तो सेफ ज़ोन में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर 25 परसेंटाइल है तो एससी कैटेगरी से आप सेफ ज़ोन में हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए और 22 प्लस परसेंटाइल है आपकी, 22 प्लस की बात कर रहा हूँ तो आप एसटी में हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए सेफ जोन में प्रिपरेटरी लेवल वाले कोर्स में तो 20 से भी कम चली जाएगी। ओके ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 23 और 20 परसेंटाइल तक आप सेफ जोन में स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल के लिए 35 प्लस। ओके ना, और उसके बाद बात करें ओबीसी एनसीएल में 28 प्लस परसेंटाइल है आपकी, तो आराम से, और कुछ कॉलेज में ये और भी कम चली जाती है। ओके, स्टेट कोटा वगैरह भी लगता है तो कट ऑफ और भी कम चली जाती है, उस पर भी मैं डिटेल एनालिसिस लाऊंगा कि स्टेट कोटा से कितना फर्क पड़ता है। एससी कैटेगरी में 23 प्लस परसेंटाइल आपकी है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं बीए बीएड के लिए। ओके, एसटी कैटेगरी में अगर आपकी 20 प्लस परसेंटाइल है स्टेट वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ऑटोनॉमस कॉलेज है, 20 प्लस परसेंटाइल तो आप सेफ जोन में, और सेम ईडब्ल्यूएस में 18 प्लस परसेंटाइल है तो आप सेफ जोन में। आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे सेफ स्कोर आप लोगों के रहेंगे और कट ऑफ कैसे वर्क करेगी, और कट ऑफ वर्क कैसे करेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में सीट खाली नहीं, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल आरआईज में जैसे ही सीट खाली होंगी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे ऊपर जाएंगे। ओके, और ये आरआईज में चले जाएंगे। फिर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट खाली होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आ जाएंगे। फिर गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे स्टेट जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें चले जाएंगे। तो कट ऑफ ऐसे वर्क करती हैं और इसी तरह से ये बैकअप वर्क करता है। तो आप लोगों को बैकअप भी इसी तरह से रेडी करना है। आप सभी को इस तरह से बैकअप रेडी करना है कि सबसे पहले आपको आरआईज को प्रायोरिटी देनी है, अगर मार्क्स अच्छे हैं, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, तो इसी तरह से, और कट ऑफ इसलिए और डाउन होती है, जैसे बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट हैं इस एग्जाम में तो वो ज्यादातर पेरेंट्स उन्हें बाहर भेजना नहीं चाहते ड्यू टू ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, सीयूईटी एनसीईटी, वो सॉरी सीयूईटी नीट जेई में बहुत सारे बच्चे ज्यादातर एग्जाम दे रहे होते हैं, तो इन सभी कारणों से कट ऑफ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, आई होप आपको चीजें इससे आपको रिलैक्स मिलेगा, जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मतलब पैनिक करें, और मार्क्स का कोई अब एज इट इज रोल रहने वाला नहीं है आपकी काउंसलिंग में, और एनटीए की तरफ से भी ऐसी कोई सिंगल हिंट भी नहीं दी गई है कि मार्क्स का कोई रोल रहेगा काउंसलिंग में। आपकी थ्रू आउट द टाइम आपकी जो काउंसलिंग में यही जो परसेंटाइल बेसिस पे ही आपकी काउंसलिंग होने वाली है, मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट परसेंटाइल के बिहाफ पे ही बनेगी। आई होप आपको ये सारी चीजें और परसेंटाइल और सेफ स्कोर वगैरह चीजें समझ में आ गई होंगी, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, काफी आशा करता हूँ ऐसे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी डाउट इसमें क्लियर नहीं हो पाए और कमेंट करें, उनमें हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डीएम करें हमें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हमारा जो है उसके आपको लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, और अगर आप कमेंट करेंगे वहां से भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहां से आप डीएम कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे, और सीयूटी की तैयारी भी हम इसी चैनल पे कराएंगे, तो सीयूटी के रिगार्डिंग और 2026 में एनसीईटी सीयूटी और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी इसी चैनल पे कराई जाएगी आपकी स्कॉलरशिप्स के लिए, और उसके साथ ही साथ जो आपकी बीए बीएड है, बीएससी बीएड की तैयारी भी इसी चैनल पे कराई जाएगी। इन सभी जानकारी के लिए भी आप ज्यादा से ज्यादा चैनल पे जुड़ें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करें। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगा।